हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे वीडियो की स्टार्टिंग हो गई है। अंदर से मैं झाड़ू लगा के ला गई हूँ, तो घूमना फिरना तो हो गया है। उसके बाद बारी आती है अब क्लीनिंग की। तो ये बाहर का एरिया ना बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था, क्योंकि अभी ये कच्चा सा है ना, तो धूल वगैरह सब रहती है इसमें। तो मैंने कहा चलो झाड़ू लगाते हैं, पूरा घर साफ़ करते हैं। आटा वगैरह मैंने गूंद दिया था और सब्ज़ी, हरी सब्ज़ी मैंने बना दी थी। इतना काम मैं करके रख देती हूँ, क्योंकि फिर ये होता है ना कि झाड़ू लगाने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि लंबा एरिया है। तो अगर बच्चों को भूख लगती है तो सीधे जाके रोटी बना दो, क्योंकि बाहर बाहर पीछे से गली से ये झाड़ू लगा के ला रहे थे। इन्होंने कहा पीछे मैं लगा लेता हूँ, तुम इधर की तरफ लगा लो। तो बस लग गई हूँ अपने घर को साफ़ करने में। और जैसे एक बार अगर अच्छे से साफ़ कर दो ना, तो फिर मतलब ये रहता है कि 1-2 दिन तक ना भी लगाओ। वैसे तो मैं खैर डेली लगाऊंगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी आ रखे हैं। पर लेकिन फिर भी ये कि थोड़ा तब थोड़ा सही रहता है, अच्छा सा रहता है। और वैसे तो पानी से धुलने का मन करा था, बट वो ये ठंड में फिर पानी तो से धुलना समझ लो कि क्या हाल हो जाएंगे। और कभी देखूंगी 1-2 दिन में, कल या परसों फिर सीढ़ियाँ भी साफ़ कर लूँगी। सीढ़ियाँ भी अभी कच्चा ही है, सारा काम होना है, बट क्या करें, वही है, हम यहाँ रहते नहीं हैं। और लेबर वगैरह सब, मिस्त्री वगैरह का ये है, ठेकेदार का ये रहता है कि अब उसने दूसरा काम पकड़ लिया है, तो इस काम में आने में थोड़ा उन्हें टाइम लगता है। तो इस वजह से सारा काम अटका पड़ा है। हाँ, अगर हम परमानेंट यहाँ रहते तो ये रहता है कि जब हम आते हैं तो फिर उन्हें टाइम नहीं रहता है, जब उन्हें टाइम रहता है तो हम नहीं आते। तो ये इस वजह से सारा काम हमारा अटक के रखा है। तो चलो जैसा भी है, भगवान की मर्ज़ी, धीरे धीरे हो ही जाएगा जब भी होगा। तो पहले ये पोर्च में मैं झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद से फिर जाऊंगी नीचे की तरफ। और आज ना हाथ दर्द हो गए थे झाड़ू लगाते लगाते, क्या बोलूँ। और बहुत से लोगों के क्वेश्चन भी रहते हैं कि आप यहाँ क्यों नहीं रहते हो जब अपना घर बना लिया है। बट ऐसे नहीं होता ना, क्योंकि हस्बैंड की जॉब वहाँ है, तो फिर उस हिसाब से ही रहना पड़ता है ना। अब ये तो नहीं हम यहाँ रह लें वो वहाँ रह लें, फिर मतलब कई ज़रूरतें पड़ती है, कई चीज़ें पड़ती हैं। ये भी मना करते हैं, ये बोलते हैं कि साथ में ही रहेंगे जहाँ रहेंगे। तो इस वजह से फिर मैंने पोर्च में तो लगा लिया था। मैंने कहा अब आप गाड़ी ऊपर कर लो, मैं नीचे की तरफ झाड़ू लगा देती हूँ। और धूप भी देखने को मिल गई, बहुत तेज़ धूप आई थी ना, तो बहुत तेज़ आई थी दिन में। ये नहीं था कि धूप नहीं थी, अच्छी सी धूप आ गई थी बाद में। तो बाद में क्या आने लगी, स्टार्ट होने लगी, जैसा आप देख ही रहे हो। तो चलो इस झाड़ू को लगाते हैं। और पूरा बाहर तक मैं गई थी, और जो ये है इधर आगे की तरफ, इधर भी मैंने पूरा झाड़ू लगाया था। बाहर भी लगाया मैंने, मतलब गेट के बाहर भी थोड़ा, मतलब इधर उधर साफ़ कर दिया था मैंने। वीडियो तो पूरा नहीं बनाया, क्योंकि फिर कितना बनाती, पूरा झाड़ू झाड़ू में ही मेरा वीडियो निकल जाता। तो फिर मैंने वीडियो तो खैर थोड़ा बहुत बनाया, लेकिन झाड़ू की एक ही पूरा ही लगाया फिर मैंने अच्छे से। बाहर का काम निपटाने के बाद मैं आ गई थी अंदर, क्योंकि अंदर पोछा लगाना था। तो बस बेडशीट भी निकाल दी मैंने, और इसी से ही डस्टिंग कर लूँगी। और वैसे डस्टिंग का इतना कुछ खास था नहीं, तो यहाँ पे ऐसे ही, मतलब वही है, हर कमरे में करके फिर बेडशीट तो सारी चेंज होनी है। हाँ, जिस कमरे में हम सोए थे वहाँ तो मैंने रात को कर दी थी। आज इस बार हम इस रूम में नहीं सोए, दूसरे वाले रूम में सोए, क्योंकि वहाँ पे वही है कि फिर साथ में सो रजाई में, मतलब यहाँ पे आते नहीं है ना, वो वाला थोड़ा ताकत है, तो वो बड़ा बेड सा बन जाता है, तो उसमें चारों आ जाते हैं। और ठंड में तो आपको पता ही है, साथ में ही सोने में गर्माहट रहती है, तो इसलिए वजह से वहीं सोए थे। तो बस अब ऐसे करके सब जगह पोछा लगा देती हूँ, बाहर भी लगाऊंगी, अंदर भी, चारों तरफ पोछा लगा के अपना घर साफ़ हो जाएगा तो अच्छा लगता है। सारी बेडशीट भी चेंज हो जाएंगी। और कपड़े तो इतने सारे हो गए थे। हाँ, ये था कि धूप आ गए थे, तो कपड़े वगैरह भी सारे सूख गए थे। फिर बस पोछा लगाने के बाद मैं नहाई नहीं, पहले मैंने रोटी बना के रख दी थी। और फिर रोटी मैंने बना के रख दी थी, उसके बाद फिर मैं नहाई, पूजा वगैरह करी, और बस फिर नाश्ता किया। 11 बज ही गए थे काम करते करते। फिर ये रुके हुए थे, मैंने कहा आप कर लो नाश्ता, मुझे तो टाइम लगेगा। तो बस यही था, तो इन्होंने नाश्ता कर लिया था, और मैंने फिर बाद में किया नाश्ता।
और साथ साथ फिर कपड़े भी मैंने धुले थे, फिर कपड़े डाले छत में क्योंकि बेडशीट भी थी और वो ना वो हो जाती है उठाने में ना, ये गर्म बेडशीट भारी हो जाती है। बहुत हाथ दर्द हो गया था, मतलब आज मेरे हाथ की ऐसे बैंड बज गई थी, लोगों की कमर की बस थी मेरे हाथ की, क्योंकि सर्वाइकल की प्रॉब्लम है ना, तो झाड़ू भी बहुत वो था लगाने के लिए ज़्यादा था। और फिर वो बेडशीट भी गर्म बेडशीट उठाने में थोड़ा परेशानी हो ही जाती है। तो बस यही सब है। घर की सफाई हो गई है तो तसल्ली भी हो गई है कि हाँ चलो साफ़ हो गया है। सो फ्रेंड, बर्तन मेरे धुल गए हैं और साफ़ सफाई हो गई है। ये सब्जी मुझे साफ़ करनी इसलिए मैंने यहीं पे रखी हुई है, करूँगी। और बस साफ़ सफाई सारी हो गई है, नाश्ता हो गया है। अभी बहुत सारा काम बाकी है। अभी मुझे बेडशीट बिछानी है और कपड़े रखने हैं उनकी जगह पे। पर थोड़ा सा मैंने कहा मैं अपने बाल सुखा लेती हूँ, ठंडा भी बहुत लग गया ना। बेटू चप्पल है यहाँ, मैं चप्पल लेके आ रही हूँ। थोड़ा सा बाल सुखा लेती हूँ, धूप तो अच्छी आ रखी है। कपड़े भी सारे डाल दिए हैं, कपड़े भी बहुत सारे थे, अपने भी थे नहाने के और बेडशीट वगैरह भी थी। ये पूरा साफ़ किया ना, हाथ भी इतना दर्द हो गया। ये पूरा साफ़ किया, ये कि आज कर दिया फिर 1-2 दिन छोड़ के कर लो, जैसे भी मतलब लगेगा। हाँ, धूप सेक लेते हैं, धूप अच्छी है। हाँ ना, आप उधर क्या करें, धूप में आ जाओ, फिर जाके बेडशीट वगैरह बिछाते हैं। क्या लगा ये कर रहे हैं इस साइकिल, ये नई साइकिल आई है, चलाई नहीं लेकिन खराब पहली हो गई। और टायर पंचर हो गया। अब पंचर भी हो गया, पंचर हो गया टायर देखो। नहीं ठीक तो है, हवा निकल। वो तो ना इसमें हवा भी कम। देंगे। ये तो गाड़ी के उससे भर देना। चप्पल भी टूट गई यार मेरी। तो यहाँ पे इससे पहले का ब्लॉग आपने देखा था, उसके आगे का ही ये स्टार्ट हो रहा है। तो बेडशीट वगैरह मैंने बिछाई नहीं थी, मैंने कहा चलो बेडशीट बिछा देती हूँ। और यहाँ पे मैं तो लाइट खोली मैंने, बट फ़र्क कुछ नहीं पड़ा क्योंकि वो रोशनी आ ही रही है बाहर से ना, तो यहाँ पे लाइट का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और यहाँ पे बस बेडशीट बिछा देती मैंने कहा, और क्योंकि फिर घर थोड़ा अच्छा लगता है ना। अब बिखरा हुआ घर, काम तो मुझे ही करना है, ऐसा तो है नहीं कि कोई और आएगा करने के लिए, तो इसलिए मैंने सोचा बिछा देती हूँ बेडशीट। मन तो कर रहा था धूप में बैठ जाऊँ, बट वही है, अंदर के भी बहुत सारे काम है, खाना पीना बनाना है, और ये खाली खाली है ना घर, तो ज़्यादा ठंडा लगता है। तो मैंने कहा चलो मैट भी बिछा देती हूँ, सारी जगह मैंने आज मैट बिछा दी थी, क्योंकि अब भाई ठंड वो आ गई है शुरू। तो पूरे फर्श में ना, भले मतलब पता नहीं क्या दिमाग में रहता है कि अगर कालीन बिछाए तो ठंड नहीं लगती, और अगर कालीन नहीं बिछाए तो ठंड लगती है। तो मैंने कहा चलो सब जगह कालीन वगैरह बिछा देती हूँ। और तो बस ये रूम हो गया है सेट। अब चलते हैं दूसरे रूम में, और हन्नू ना मेरे पीछे ही पीछे घूम रहा है।
तो हन्नू मेरे पीछे पीछे लगा है, बस यही है उसका। और तकिया वगैरह मैंने धूप में डाल रखी थी, तो मैंने कहा चलो ये बेडशीट बिछा देती हूँ। ये भी वूलन वाली, ये मम्मी ने दी थी मुझे। मेला लगता है हमारे यहाँ ना जनवरी में, तो मम्मी ने ली थी, मतलब तीनों के लिए ली थी, दोनों भाभीयों के लिए और मेरे लिए एक एक बेडशीट। तो ये मम्मी ने दी थी बेडशीट, तो बिछा देते, अच्छी लगती है। हाँ बस ये कि पिलो कवर नहीं है इसके साथ, बट ये कि जो मैंने दूसरी वाली बिछाई थी ब्राउन वाली, तो उसके भी मैच हो ही जाते हैं इसके साथ। तो बस यहाँ पे ये गर्म बेडशीट बिछा देते हैं। अच्छा वैसे तो हम वो मतलब शाटन वाली सनील वाली जो रहती हैं अच्छी लगती हैं, बट वो ये फिसलती है। पर ये वो कंबल वाली जो रहती है ना, ये बहुत अच्छे से टक हो जाती है और अच्छे से वो रह जाती हैं। तो चलो बेडशीट तो बिछ गई है, अब एक रूम बच रहा है बस। बच्चों के कपड़े ना मैंने इस अलमीरा में लगा दिए हैं, डेली यूज़ वाले, और तो मैंने बैग में ही रखे हुए, जैसे इधर उधर जाने वाले हैं हमारे भी। तो यहाँ रख दिए नीचे, यही है रजाई वगैरह है। और ये बैग यहाँ क्यों रखा, अपने नीचे रखना था। इस कमरे में बना दिया है मैंने इस बार हमारा बेडरूम इस रूम में से हटाना। अभी रजाई वगैरह ऐसी मतलब तय लगा रखी है, बट ये सेट करना है मुझे अभी बेड ना। तो देखती हूँ, थक लग गई, दाल भी उबल गई। सेट क्या करना है, ये तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि अचानक से कोई आए, मतलब हम आए तो बेड में बैठ जाए। तो ये मैट वगैरह बिछाती हूँ अभी। ये मेरा शैतान है बहुत ज़्यादा, ये बच्चा मेरा शैतान बच्चा है मेरा। मेरी लो क्या देखना है कैमरा, क्या देखेंगे लोग आपको, ये देखेंगे अब क्या देखेंगे। चलो मैं मैट बिछाती। तो उस रूम की सेटिंग कर ही रही थी, तो हन्नू बोलता है मम्मी आपने ना सिटिंग एरिया नहीं बनाया है मेरे लिए, तो सिटिंग एरिया बना दो प्लीज़, सिटिंग एरिया बना दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पे ये 3-4 गद्दे हैं पतले पतले वाले ना, तो मैंने कहा चलो इन्हें बिछा देती हूँ। और यहाँ पे फिर ये है कि बैठने के लिए भी अच्छा हो जाता है, वैसे कभी जैसे मन करता है बैठ जाओ यहाँ पे। तो मैंने कहा चलो हन्नू के लिए सिटिंग एरिया बना देते। तो चारों गद्दे मैंने बिछा दिए। अभी मैं सोच रही थी मैंने इन्हें एक कवर के अंदर डाल देती हूँ, कवर तो मेरे पास है ही, तो सोच रही थी, तो देखती हूँ क्या होता है। तो यहाँ पे ये बेडशीट मैंने बिछा दी है। तो हन्नू खुश हो गया था कि मेरे लिए ना मम्मी आपने सिटिंग एरिया बना दिया, तो अच्छा लग रहा है। तो बस इसके बाद फिर मैंने एक मैट यहाँ पे भी बिछा दी थी, और पूरा बंद वैसे हो गया था ना रूम, मतलब जैसे मैट भी बिछ गई थी। अच्छा मैट वगैरह मैं सब ना इसके अंदर रखती हूँ, क्योंकि गर्मियों में तो इतनी ज़रूरत होती नहीं है, पतली वाली चल जाती हैं। और ये मोटी वाली है, तो ये कि आजकल सर्दियों के काम आती है। तो धुल के मैंने इसके अंदर रखी हुई थी, पन्ने के अंदर, धूल वगैरह नहीं लगती। तो देखो यहाँ पे भी मैट बिछ गई। तो अब ये कि एक तो बड़ी भी है लॉबी, तो फिर ये कि ढक जाता है पूरा, तो ऐसी लगता है कि गरम गरम। हन्नू देख रहा मेरे पीछे ही पीछे रहेगा वो। तो इस रूम में भी मैट बिछा देते हैं, उस रूम में भी मैट बिछा देते हैं। तो अपने लगा था मेरे को सिटिंग एरिया बना दो, बैठ गया देखो। कितना काला लग रहा है अन्नू। कैमरे में और काला लग रहा है मेरा बच्चा, काला क्यों लग रहा है, जबकि ये वाइट वाइट दीवार में। जबकि आज वो नहाया, नहाता तो रोज ही है वो, तेरे तरह तो नहीं है, वो तो रोज ही नहाता है देखो। हाँ रोज तब नहीं, आज काला। अरे वो ऐसे ही लग रहा, ये वो लाइट वो ढंग से नहीं पड़ रही ना, एक तो पता नहीं क्या अंधेरा अंधेरा सा लग रही है कमरे। तो यहाँ पे आ गई थी मैं दाल छौंकने के लिए। दाल तो मैंने सुबह ही उबाल दी थी, और चावल भी चढ़ा दिए हैं। और छोटा कुकर जो है ना, उसमें ना सीटी नहीं आ रही, तो ये बड़े कुकर में करना पड़ रहा है। बड़े कुकर ये इंडक्शन का, मुझे ये भी डर लग रहा है ख़राब ना हो जाए। कोई बनाने वाला आता ना, तो मैं वो देखती हूँ रबड़ वगैरह लाऊंगी तो कुकर ठीक हो जाएगा। तो और यहाँ पे फिर ना ये मूली के पत्ते भी थे, मूली तो अलग निकाल दी थी मैंने, पत्ते थे धुल धाल के रख रखे थे। तो यहाँ पे देखो पानी भी इतना गर्म हो गया था ना, ध्यान ही नहीं रहता एक साथ लगे रहो ना। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो इनकी भुर्जी बना देती हूँ, और बहुत टेस्टी होती है, और दाल चावल के साथ अच्छी भी लगती है। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी थी, बट ये कि हम दोनों के लिए एक कटोरी हो गई थी। तो मैंने कहा चलो इसे बना देती हूँ, बर्बाद क्या करना है। तो बस वैसे वैसे दाल छौंक रही हूँ, वैसे वैसे भुर्जी भी काटूँगी, फिर भुर्जी भी बनाऊँगी। और चावल तो बन ही गए हैं, शायद चावल चढ़ गए बन गए थे।
तो बस इसी तरह चलता है काम। और ये है कि आजकल मतलब प्रेशर नहीं है कि खैर खाना कितने बजे, फिर भी ये है कि मैं खाना ना बना ही लेती हूँ टाइम से, ज़्यादा देर नहीं करती हूँ। 1:30 बजे तक 2 बजे तक मेरा खाना बन ही जाता है। 2 बजे खाना ही है खाना, चाहे कितना भी लेट हो जाए, चाहे नाश्ता 11 बजे 12 बजे किया हो, लेकिन खाना 2 बजे खाना ही खाना है। क्योंकि यार हर चीज़ ना टाइम के मैनेजेबल चलना चाहिए ना। क्योंकि अगर हम 3-4, वैसे तो 3-4 बजे हम खाते ही हैं खाना जब ऑफिस रहते हैं ये, पर लेकिन जब हमारे पास अभी टाइम है, मौका है, भले ही थोड़ा थोड़ा खाओ, खा लो, फिर अपना शाम के टाइम थोड़ा रिलैक्स करना है या बैठना है, कुछ भी करना है वो कर लो। तो इस वजह से फिर मैं ये बोलती हूँ कि काम ना टाइम पे ही होना चाहिए। तो यहाँ पे दाल वगैरह मैंने बना दी है। किसी ने खाने के लिए आना भी था ना, खाने के लिए मतलब ऐसी ही फैमिली में, तो इसलिए दाल ज़्यादा आपको लग रही होगी ना, तो किसी ने खाने के लिए आना था तो उनके लिए भी खाना बनाया है। तो चलो यहाँ पे खाना पीना मेरा बन गया है, मतलब दाल। अब ये दाल इसमें वैसी गाढ़ी गाढ़ी सी लग रही थी, फिर मैंने कहा इसको इस कढ़ाई में कर दो, बड़ी कढ़ाई में। और फिर मतलब वही है ना कि गाढ़ी गाढ़ी सी दाल थोड़ा अच्छी नहीं लगती, तो ये ऐसे करे थे। मैंने कहा कपड़े से कर लो भाई, ऐसे हाथ से उठा लेते फिर गर्म लगता है। तो बस ये इसमें डाल देंगे और अब मैं सब्ज़ी बना लूँगी यहाँ पे। तो बस दाल इसमें डाल दी, थोड़ा सा इसमें पानी डाल दूँगी, फिर पक जाएगी वो अच्छे से। और इसमें कढ़ाई में सब्ज़ी बना दूँगी। अच्छा, ये कढ़ाई है, दोनों कढ़ाई ना मेरी सास ने दे रखी हैं, लोहे वाली भी दी है और ये वाली ससुर जी लाए होंगे कभी मेले से ना, तो सास जी ने कहा हम तो इसमें बनाएंगे नहीं, तुम ही ले जाओ। और इतनी अच्छी है, बड़ी कढ़ाई है और भारी भी है, जैसे मेले में नॉन स्टिक टाइप क्या नॉन स्टिक ही है, बट ये है कि भारी है, तला इसका भारी है, हल्का वाला नहीं है। तो ये वाला लोहे वाली है, तो ये ना ऐसी है काली। मैंने बहुत कोशिश करी इसे साफ़ करने की, पर ये है कि जब डेली डेली यहाँ पे रहूँगी, यूज़ होगी ना ये, जब मतलब डेली यूज़ होगी, डेली धुलेगी तो ही साफ़ हो गया। अब यहाँ महीने में 1 दिन आते हैं तो फिर क्या ही होगा। तो बस यहाँ पे अब सब्ज़ी भी छौंक लेती हूँ। तो ये ना जीरा वगैरह के लिए मैंने यही ला रखा था डब्बा, बट उस समय ये शायद धुला था क्या था, तो मैंने जखिया इसमें रख दिया था। तो अब मैंने जखिया इसमें ही रख दिया है, और क्योंकि जो जिस चीज़ का डब्बा है उसी में ही रहना चाहिए ना। तो बस सब्ज़ी भी मैंने डाल दी है इसमें, और बस सब्ज़ी भी हमारी तैयार हो जाएगी, और दाल चावल और सब्ज़ी हमारी बन गई है। तो चलो इसी के साथ वीडियो का भी एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसमें मैंने मसाला डाल दिया क्योंकि थोड़ा कड़वी सी लगती है ना ये, तो मसाला डाल के थोड़ा टेस्ट अच्छा आ जाता है। और बस यहीं पे वीडियो का भी एंड करते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।